हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसके ऊपर आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम इसके ऊपर जो है पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के ऊपर डिटेल में करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो डायग्राम है किस टाइप का दिया है, उसके ऊपर मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस टाइप से आपको जो है इसमें बताया गया है। तो देखिए, ये है एक डायग्राम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो इसमें बताया है वो क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं। इसमें जो आता है स्कोर्टम आता है। स्कोर्टम आप देख पा रहे हैं, जो हमारे जो इस तरफ है टेस्टिस के बिल्कुल जो है राइट वाली साइड में ही स्कोर्टम आता है। इसका क्या काम होता है, ये एक थैला है, यानी कि ये एक बैग होता है। आप ये देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल एक बैग की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें टेस्टिस या जो मैन होते हैं, मैन के इसमें क्या होता है, एग पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी के बाहर ही होता है। ठीक है, जिसे ही सिफिसिस या प्यूबिस के नीचे और दोनों जांघों के बीच में जो पेनिस होता है उसके नीचे की जगह पर होता है। क्लियर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, ये एक पिगमेंटेड एंड चमड़ी का बना हुआ होता है। यानी कि पिगमेंट मतलब कि ये क्या होता है, ये है दानेदार और ये चमड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके टू बॉक्सेस होते हैं। क्या होते हैं, इसके टू बॉक्सेस होते हैं। दोनों बॉक्सेस में एक एक जो है टेस्टिस जो है, इसमें जो मैन का क्या होता है, इसमें एग पाया जाता है। क्लियर। इसके बाद टेस्टिस आता है। इसमें क्या होता है, आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, टेस्टिस आता है। इसमें क्या होता है, ये जो मैन होते हैं, मैन के इसमें सेक्स ग्लैंड्स होते हैं जो शुक्राणु या जो पुरुष का जो एग होता है एंड इसमें टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स पैदा करता है। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हॉर्मोन्स को पैदा करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकंड क्या होता है इसके अंदर, मतलब इसमें चेंजिंग आता है। इसकी वजह से जो मैन होता है, जो बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, चेंजिंग आता है। ठीक है, जैसे उसमें आवाज में चेंजिंग या कहीं भी उनके जो है बाल आना। ठीक है, और इसमें मूछें आना, सब ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन के ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ये हॉर्मोन्स एंड फॉलिकल एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से मिलकर स्पर्म यानी कि पुरुष के जो शुक्राणु होता है उसको क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या होता है, इसमें इनके ठीक काम करने के लिए अगर इसको सही तरह से वर्क करना है, इसको क्या होता है, टेस्टिया को यानी कि बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर पर रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसी कारण से जो नेचर के तरफ से क्या होता है, ये बॉडी से बाहर जो है बैग में पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, वहां पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो बनावट है वो किस टाइप की होती है, हर एक अंडकोश में लगभग 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर ये क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो इसका जो बाहरी जो वॉल होती है वो 3 जो है लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी लेयर होती है वो कौन सी, इसमें नेम नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो नेम है ट्यूनिका एंड वास्कुलोसा। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरनली होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें कोशिकाओं का इसमें थोड़ा सा जाल बना हुआ होता है। सेकंड इसका जो नेम आता है ट्यूनिका एंड एल्ब्यूजिनिया, ये क्या होता है, ये फाइबर टिश्यू की बनी हुई होती है जो कि इंटरनल तक होता है। ठीक है, यानी कि काफी अंदर तक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, टेस्टिस को 200 से 300 जो है लूब्स में डिवाइड करती है। इसका जो थर्ड नेम आता है ट्यूनिका एंड वेजिनेलिस, ये क्या होता है, आउटर होती है, ये जो लेयर होती है वो आउटर होती है जो पेरिटोनियम की बनी हुई होती है। ये टेस्टिस के जो पालतू में क्या होता है, इसमें जो कमर होती है उसकी तरफ की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सेमिनिफिसरम। ठीक है, इसमें ट्यूबोल होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एग बनाने वाली जो इसमें नलियां होती है, यानी कि ट्यूब भी कहते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, स्पर्म पैदा होता है। ठीक है, इसमें हर एक लूप्स में लगभग 2 से 3 ऐसी ट्यूब होती है, यानी कि इसमें इसमें ट्यूबों के बीच में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेल पाए जाते हैं जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ट्यूब जो होते हैं यानी कि ट्यूब्स में आपस में जुड़कर जो है नलियों का एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, एक नली से दूसरी नली बनी, एक से दूसरी, ऐसे करके ये क्या करते हैं, ग्रुप बना लेती है जो एपिडिडमस में जाकर ओपन होती है। ठीक है, ये कहाँ जाकर ओपन होती है, एपिडिडमस के जाकर ऊपर जो है ओपन होती है। इसके बाद आ जाता है एपिडिडमस। इसके ऊपर हम देख लेते हैं, जो आपको बिल्कुल जो है दिखाई दे रहा होगा, यूरेथा पेनिस के नीचे ही दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, ये एक कोमा टाइप में इसकी जो शेप होती है, आप देख रहे हैं एपिडिडमिस की जो शेप है ये एक कोमा टाइप में है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है,
तो ये उस टाइप की ट्यूब होती है जो मुड़ी हुई होती है, जो टेस्टी की ऊपर की तरफ से होकर साइड से होते हुए नीचे यानी कि पीछे की तरफ होती है। जो नीचे जो इसका शेप है वो डिफरेंट जो है एक ट्यूब बनाती है। क्लियर। इसके बाद आता है सपर्मेटिक कॉर्ड आता है। सपर्मेटिक कॉर्ड कहाँ है, आप ये देख पा रहे हैं, जो ये कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो है सपर्मेटिक कॉर्ड आता है। ये क्या होता है, सपर्मेटिक कॉर्ड वो डिफरेंट से ऊपर और जो बॉडी की तरफ आती है। ठीक है, इसका जो काम है डिफरेंट से शुक्राणु को बाहर की ओर धकेलता है, यानी कि पुश करता है। उसको बनाने वाली क्या होती है, एक्सुलेटरी डक्ट में आना होता है। ठीक है, वहां तक लाना होता है। एक्सुलेटरी डक्ट आगे यूरेथा में मिल जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या सपर्मेटिक कॉर्ड वॉस एंड डिफरेंट जो है ब्लड संचार जो होती है नलियों, वसिका नलियों या नाड़ी संचार के लिए ये ट्यूब होती है। ठीक है, इसका जो पोजीशन होता है, इसमें कोई इंगुनियल कैनाल से ऊपर की ओर होता है, जहां अलग अलग जो है पार्ट में इसे डिवाइड करती है, और वो डिफरेंट जो सिर्फ प्यूबन के ऊपर से निकलकर ब्लैडर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ब्लैडर के पीछे ये क्या होता है, सेमिनल वेसिकल से निकलती हुई ट्यूब से मिलकर आगे बढ़ती हुई प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से निकलती है। फिर क्या होते हैं, एक्सुलेटरी डक्ट से मिलकर यूरेथ्रा में आ मिलती है। क्लियर। तो इसमें ये है, और इसके बाद आता है सेमिनल एंड वेसिकल जाता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर है जो आप देख पा रहे हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स जो है ये सबसे ऊपर ही है, तो आप ये देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया है कि ये एक यानी कि बैग में इसमें क्या होता है, एक लिक्विड जो है प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म के गुजरने वाले जो है जो उसका रास्ता होता है उसे ये क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, उसे मुलायम बनाता है और नरम भी बनाता है। ठीक है, जो भी यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी हम भोजन इनटेक जो करते हैं उसे प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको सेमिनल एंड वेसिकल क्रिशियंस कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलता है, सेमिनल एंड वेसिकल सिक्रीजन्स कहा जाता है। इसकी जो शेप होती है, बनावट होती है, वो कैसा होता है, इसमें क्या होता है, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी पिरामिड जो शेप की टू इसमें बैग होती है, यानी कि थैलियां होती हैं, जो यानी कि यूरिन वाली जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे बनी है। ठीक है, ये कॉलमोनर एपिथेलियम फाइबर टिश्यू की बनी हुई होती है। इसके बाद आता है एक्सुलेटेड डक्ट्स। ये क्या होते हैं, एक्सुलेटेड डक्ट्स जो है ट्यूबे गिनती में 2 ही होती हैं। ठीक है, इसकी जो मतलब लेंथ होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। हर एक ट्यूब सेमिनल एंड वेसिकल और डिफरेंट डक्ट में आने वाली ट्यूबों से मिलकर बनती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में से निकलती है, और ये क्या कहते हैं, यूरेथ्रा से जुड़ जाती है। इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आप ये देख पा रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या होता है, ये एक पतला यानी कि ये काफी थिन होता है, और ये काफी सॉफ्ट यानी कि नरम बनाने वाला तरल पदार्थ को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है, और ये क्या करता है, यूरेथ्रा में प्रोस्टेट डक्ट द्वारा एंटर करता है। ठीक है, इसका जो स्थान होता है, दोनों ग्लैंड ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा को क्या करती है, उसे घेरे रखता है। ये रेक्टम एंड यूरेथ्रा के बीच में क्या होता है, पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोलो यूरेथ्रल एंड ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 2 बहुत छोटे ग्लैंड होते हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथियों के बीच पाए जाने वाले, ठीक है, नीचे पाए जाते हैं, सॉरी, ये प्रोस्टेट ग्रंथियों के नीचे पाए जाते हैं। ये भी एक नरम बनाने वाला जो है तरल पदार्थ होता है, यानी कि लुब्रिकेटिंग जो है होता है। ठीक है, ये तरल यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे दोनों जो है डक्ट द्वारा ओपन होता है। ठीक है, अब आता है पेनिस। पेनिस में क्या होता है, ये बाहरी ऑर्गेन्स होते हैं जिसमें यूरेथ्रा पाया जाता है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं वन बाय वन करके, इसके ऊपर पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर आता है जो कि कॉर्पस एंड कोवेनोसोम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें है जैसे जो मैन होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तब पेनिस के नर्व का जो नेटवर्क होता है वो माइंड को सिग्नल भेजता है। ठीक है, वो क्या करता है, सिग्नल भेजने का काम करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड के वेजल में ब्लड का फ्लो पूरी तरह से होने लगता है, और वो अपनी जो है अकॉर्डिंग यानी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरी तरह से खुल जाता है। पेनिस में टिश्यू के 2 कॉलम होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एंड कार्वेनोसम बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्गन में फैला होता है, और ये क्या होता है, ये 2 धमनियों में डिवाइड होता है। सेकंड इसका नेम क्या आता है, सेकंड इसका नेम आता है कॉर्पस एंड स्पॉन्जियनोसोम कहते हैं। ये पेनिस के सामने की तरफ होता है, और ये ब्लड वेसल के नर्व के जाल में होता है। ठीक है, पेनिस के
टिप में अगर जो यूरेथ्रा होता है वह कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के हेल्प से ओपन होते हैं, जिसमें यूरिन और सीमेन दोनों क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, उसके ऊपर हम भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। एक बार इसका डायग्राम देख लीजिएगा। सबसे ऊपर आता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ही डिफरेंट डक्ट आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें है विद इन द टेल ऑफ epidermis, the duct becomes and border of in diameter, and it is referred to as the different duct. It is about 45 centimeter long. It ascends along the posterior border of the test. ठीक है, the and dilated portion of the duct called and palmula and join the duct from the seminal vessels from the and axillary ducts. क्लियर, ये तो इनके नेम है जो भी मैंने आपको बताया है। जो और यही था जो डायग्राम जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।